नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने एक वीडियो डाला था कि एक आदमी को मेरे गांव में सांप काट लेता है तो हॉस्पिटल जाने के बजाय भगत के पास जाके झाड़ फूँक करवाता है। तो आज हम बताते हैं हम लोगों को कि सांप काटने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो जब किसी को भी अगर सांप काटे तो सबसे पहले उसको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि घबराने के बाद क्या होता है कि कोई भी आदमी जब घबराता है या टेंशन में रहता है तो उसका बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद जो है कि मान के चलिए किसी को सांप काट लिया है हाथ में यहाँ पे, और वो जब घबरा जाएगा तो घबराने से ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा तो बढ़ने के बाद वो जहर यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मिनट में फैलेगा। वो जहर पूरे देह में 15 से 20 मिनट में फैल जाएगा, और जो आदमी 3-4 घंटे में मरेगा वो आदमी 2 मिनट में ही मर सकता है। घबराने से हार्ट फेल भी हो जाता है, क्योंकि हमारे भारत में ज़्यादातर लोग सांप काटने के बाद हार्ट अटैक से ही मरता है, और सांप के जहर से बहुत कम लोग मरते हैं। तो सबसे पहले घबराना नहीं चाहिए और उसके बाद सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए। सदर अस्पताल, अपने नज़दीकी सदर अस्पताल में जाइए, वहाँ एंटीवेनम इंजेक्शन मिलेगा, या फिर सांप का कोई स्पेशल डॉक्टर होगा उसके पास जाना चाहिए। लेकिन भगत ओझा जंतर मंतर ये सब चीज़ों में नहीं रहना चाहिए। और जब सांप काट ले किसी को तो अगर मान लीजिए यहाँ पे काट लिया या पैर में काट लिया तो थोड़ा ऊपर करके कपड़ा या रस्सी से हल्का सा बांधेंगे, कस के नहीं बांधेंगे, नहीं तो उसका नस भी जाम हो जाएगा तो फिर दिक्कत, खून पास नहीं करेगा तो भी दिक्कत हो जाएगा। हल्का से बांधेंगे। और हॉस्पिटल जाने से पहले देखिए, गांव में प्राथमिक कुछ जो है सो मतलब उपचार है जो आम लोगों को नहीं पता होता है, नई जानकारी होता है, और घबराहट से लोग मर जाते हैं। वो काम करने की वजह से, प्राथमिक उपचार करने की वजह, वो घबराहट में, और अगर किसी से बात कीजिए तो वो भी आपको घबरा देगा, उल्टा पुल्टा बातें बोलेगा। कोई बोलेगा भगत के पास जाओ तो कोई बोलेगा हॉस्पिटल जाओ, तो ऐसे में आदमी घबरा करो उसका जहर और ज़्यादा फैलने लगता है। तो क्या करना चाहिए देखिए इसमें, कि अगर गांव में किसी को भी सांप काट लिया तो सबसे पहले उसको हल्का से आप बांध देंगे, और बांधने के बाद एक एक सिरिंज ले लेंगे ऐसा। देखिए ऐसा हम सिरिंज काट के पहले से रखे हुए हैं, सबके घर में ऐसा लगभग रहता है सिरिंज। एक सिरिंज ले लेंगे, जहाँ पे सांप काट लिया वहाँ पर छोटा सा स्वेलिंग हो जाता है हल्का सा, तो उसको पानी से हल्का सा साफ करेंगे तो वो दिखने लगेगा। तो वहाँ पर हम एक सिरिंज के वो आगे से मुँह काट करके और इसको देखिए उल्टा साइड से लगा देंगे ऐसे करके। इससे क्या होगा कि अगर हम इधर से किसी को अगर पंपिंग करना है, खींचना है अगर, तो ये हवा लीक कर जाएगा, ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उसको उल्टा काट करके इधर से लगा देंगे, और जहाँ पे सांप काटा हुआ है वहाँ पर पकड़ के ज़ोर ज़ोर से खींचेंगे। तो खींचने के बाद क्या होगा कि इसका पकड़ जो है हवा बनता है, तो हवा के द्वारा जो उसका भी जहर होगा हल्का फुल्का निकलते रहेगा, और हम हॉस्पिटल जाते रहेंगे ऐसे प्रक्रिया करते हुए, और तब हॉस्पिटल जाते रहेंगे। और जिस किसी को भी सांप काटा हो उसको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि घबराने से ही ज़्यादातर लोग मर जाते हैं। घबराने से हार्ट फेल हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो जहर भी जल्दी से पूरी बॉडी में फैल जाता है। और अपने यहाँ ज़्यादातर सांप ऐसा होता है कि जो जिसके पास जहर बहुत कम होता है, बिना जहर वाला ज़्यादातर सांप है, और उसी के काटने से लोग मर जाते हैं घबराहट की वजह से। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, जब भी अगर सांप काटे तो हम सीधे हॉस्पिटल जाएंगे। भगत ओझा जंतर मंतर ये सब में नहीं रहना है, और नहीं रहना भी चाहिए, क्योंकि आप एंटीवेनम इंजेक्शन, और डॉक्टर के पास जाइएगा तो पानी का बोतल चढ़ाएगा। पानी का बोतल इसलिए चढ़ाया जाता है कि जैसे मान लीजिए आपके घर में सब्जी या दाल बनता है जिसमें नमक ज़्यादा हो गया, तो 1 लोटा 2 लोटा पानी डालिए तो बराबर हो जाता है नमक, और सब्जी में जितना होना चाहिए उतना बराबर हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से जहर, जैसे मान लीजिए खून में अगर जहर फैल रहा है तो पानी का बोतल डॉक्टर चढ़ाते रहेगा, तो उससे क्या होगा कि जहर जो है खून में से धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो जाएगा, तो आदमी बच जाता है। लेकिन ये भगत के पास जाएगा, झाड़ फूँक करवाएगा, इससे में आदमी नहीं मरने वाला भी मर जाता है। इसमें टाइम ज़्यादा निकल जाता है तो आदमी मर जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो सीधे अब सांप काटने के बाद हॉस्पिटल ही जाना चाहिए। किसी की बातों में नहीं रहना चाहिए कि भगत के पास जाओ, इस भगत के पास जाइए, उस भगत के पास जाओ। ऐसा नहीं करना है, सीधे हॉस्पिटल जाना है। क्योंकि देखिए ज़्यादातर सांप है वो बिना झाड़ वाला, जैसे मैंने बताया आप लोग, जहर वाला बहुत कम ही सांप है। तो जहर में भी दो तरह का जहर होता है, एक होता है न्यूरोटॉक्सिक, जबकि दिमाग को लॉक कर देगा, जैसे ही सांप काटेगा तो दिमाग को लॉक कर देगा।
जैसे दिमाग लॉक हो गया था 5 मिनट में भी जिंदा नहीं रहेगा। और एक हीमोटॉक्सिक होता है जो खून को दही की तरह जमाने लगता है। तो खून को जमने में आधा घंटा या 1 घंटा लगता है, तो उससे पहले हॉस्पिटल हम जा सकते हैं। तो हम इलाज करवाएंगे, अगर नज़दीकी हॉस्पिटल जा कर के इलाज करवाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। नज़दीकी हॉस्पिटल मतलब ये नहीं कि हम किसी भी हॉस्पिटल में चल जाएंगे, जो सांप का स्पेशल डॉक्टर होगा, स्पेशलिस्ट, या सदर अस्पताल होगा, अपने डिस्ट्रिक्ट का सदर अस्पताल रहता है कि सबके वहाँ भी रहता है इंजेक्शन, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, वहाँ इलाज करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि गांव वाला कोई झोला छाप डॉक्टर है तो उससे हम इलाज करवा लिए, सांप काट लिया, तो नहीं, सीधा हमको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है और वहीं से इलाज करवाना है। तो हमारे देश में 80 से 85% लोग जो है कि बिना जहर वाला सांप काटने की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि वो हार्ट अटैक से ही मर जाता है, बिना जहर घबराने से मर जाता है। तो हम बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे और सीधा हम हॉस्पिटल जाएंगे। तो इसमें देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा जहरीला सांप है, सबसे ज़्यादा जो समुद्र में पाया जाता है, वो हो गया, का नाम है हरदोती, जो समुद्र में ही पाया जाता है। वो गांव घर या गाछी वृक्षी ये सब छोटे जंगलों में नहीं पाया जाता है। एक ज़मीन पर रहने वाला है जो रसलबाई पर, तो रेगिस्तान में पाया जाता है। ये हमारे बिहार यूपी ये सब में नहीं पाया जाता है। और एक किंग कोबरा है जो सांपों का राजा है, तो उसके पास भी बहुत ज़्यादा जहर रहता है। इस सब के पास हो गया न्यूरोटॉक्स, तो ये सब जल्दी किसी को नहीं काटता है, वहाँ तक आदमी पहुँच भी नहीं पाता। हम लोगों को बस छोटा मोटा सांप ही काटता है, तो इसके लिए हमको घबराना नहीं है। कोई भी सांप काटे तो सीधे हमको हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सांप जो है कि जहरीला नहीं रहता है। बहुत, अपने यहाँ बहुत सारा सांप है। और कुछ लोग गाँव में ये भी बोलेंगे कि एक सांप है धामन, हमारे यहाँ बोला जाता है बिहार में उसको धामन। अगर धामन पूँछ से मार दिया अपने पूँछी से, तो वो आदमी मर जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि सांप का जहर उसके लार में होता है, जो काटने के बाद जो है उसका लार दांत में चिपका हो रहा है, जैसे हम लोगों को भी रहता है। तो लार जो है दांत के द्वारा वो खून फैलने लगता है। पूँछ में किसी का जहर हुआ नहीं रहता है, सब पुराने लोगों का झूठ फूस की बातें हैं, इस सब में नहीं रहना है। और धामन के पास बिल्कुल भी जहर भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अगर काट लिया बाई चांस, बाय द वे, कभी ये तो काटता भी नहीं है, अगर काट लिया तो हमको सीधे जाना है हॉस्पिटल और डॉक्टर से नॉर्मली दिखा लेना है। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता है। इसमें सकरा सांप हो गया, धामन हो गया, अपने बहुत सारा ऐसा सांप है जिसमें जहर नहीं रहता। सिर्फ हमारे बिहार में एक हो गया अधसर, करेत, तो काला काला करके होता है, छोटा साइज का ही होता है, तो उसके पास ही बहुत ज़्यादा जहर रहता है। ये दो गो सांप काटे तभी आप जल्दी, जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाइए। बाकी सब काटे तो एकदम नॉर्मल रहिए। अब कोई भी सांप काटे तो घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, नॉर्मल ही रहना चाहिए और सीधे हॉस्पिटल ही जाना चाहिए। किसी भगत या तांत्रिक के पास नहीं जाना है, क्योंकि उससे कुछ नहीं हो सकता अगर जहर वाला सांप काट लिया। सांप काटने के बाद सीधा हॉस्पिटल ही जाना है। ऐसा नहीं कि हम देखते हैं फिल्मों में कि हीरो हीरोइन को जब सांप काट लेता है हीरोइन को, तो हीरो उसको मुंह से खींचने लगता है। तो मुंह से बिल्कुल ये सब उल्टा पुल्टा काम नहीं करना है। मुंह से खींचने के बजाय मान लीजिए वो मरे या ना मरे, अगला आदमी मर जाएगा, वो भी जाएगा, दोनों जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, तो सीधे हॉस्पिटल जाना है। किसी तरह का कोई जानकारी और आपको चाहिए इससे रिलेटिव, तो कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग ये सब भगत ओझा तंत्र मंत्र में न पड़े, सीधा हॉस्पिटल जाए। और किसी भी तरह की और कोई जानकारी हमसे छूट गई हो, आप लोगों को पता हो, तो कमेंट में बताएं। धन्यवाद।